जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज ऐसी एक चीज हुई है कि मैं मतलब अंदर से ना बहुत हिल गई हूँ और मैं ना समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ। गुरु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत खुश थी। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा निकला। और अभी रात के 11:45 बजे मैंने अपना कल के सत्संग के लिए, जैसी मैं सबके सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ, अभी सुनना शुरू भी नहीं किया था कि मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों रोने लग गई। मुझे इतना रोना आ रहा, इतना रोना आ रहा। मैं गुरुजी की स्वरूप की तरफ देखा कि गुरुजी मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो कभी मैं बहुत जल्दी नहीं रोती क्योंकि मुझे गुरुजी पे विश्वास है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं रो रही, गुरुजी का दिल रो रहा है, या गुरुजी परेशान है, या गुरुजी क्या शब्द बोलूं मुझे नहीं समझ आ रहा। संगत जी, आज का सत्संग मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोग सुनिए और आप लोग डिसाइड करें कि गुरुजी के दिल में क्या दर्द है या क्या क्या परेशानी है। क्योंकि मैं आज बिल्कुल सच बताऊं संगत जी, मैं ये सत्संग मैं बाद में भी शेयर कर सकती थी, लेकिन मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। और जैसे ही मेरा रोना शुरू हुआ, मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी मैं क्यों रो रही हूँ। मैं तो बिल्कुल अच्छे मूड में थी। इतनी अच्छी बातें करने के बाद मैं अपने सत्संग सुनने लगी थी। अभी अभी एक सत्संग सुना था, दूसरा सुनने लगी, और मैं इतना रोने के बाद जब मैंने वो सत्संग सुना, इनफैक्ट सत्संग सुनने से पहले मैंने एक फोटो देखी, इतने प्यारे बच्चे की फोटो, और उसकी मदर का सत्संग है। तो मैं समझ गई कि सिर्फ मैं ही उदास या मैं ही नहीं रो रही, गुरुजी भी उतने ही उदास हैं। लेकिन कई चीजें गुरुजी क्यों करते हैं ये गुरुजी जाने। चलिए संगत जी, मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, आप डिसाइड करें। और गुरुजी आप सबको हेल्थ ब्लेस करे, आपके बच्चों की हेल्थ ब्लेस करे, आपके परिवार के सब लोगों की हेल्थ ब्लेस करे। मुझसे अगर कुछ गलती हो रही है या सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो रही है तो गुरुजी मुझे माफ करे। लेकिन आज ये सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, इसी समय करना चाहती थी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको सुनाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे को अपनी बेटी बनाया, आपने मेरे को अपने साथ जोड़ा। मैं आपका शुक्राना सारी उम्र उठते बैठते सोते जागते भी करूं तो वो भी कम है गुरुपा। अपने मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करो बस गुरुपा, और मुझे को कुछ नहीं चाहिए। अपने दोते को हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। आपके टेलीपैथिक राही काफी मैसेज आ रहे थे कि आपके तेरे घर में बेटी ब्लैक मैजिक हुआ है। मैंने आज देखा बाहर मेन डोर पे एक लिफाफे में सिंदूर, कुछ एक दो चीजें और एक मोर पंख किसी ने ना मेरे मेन डोर के ऊपर बांधा हुआ था। फिर मैंने वो उतारा और उसको जल प्रवाह कर दिया। और उसके बाद मैंने जल प्रसाद अमृत जल से छिटा दिया अच्छी तरह से, और मंत्र जाप किया और गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप ही देखो, जिसने भी किया उसको चलो उसकी भी जो भी है उसको समर्थ बख्शो, वो भी सही काम करे। पता तो मुझे है कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा होता है। पहले मेरे 2 बच्चे दुनिया से ब्लैक मैजिक के कारण चले गए। अब मेरा बड़ा बेटा भी ठीक नहीं रहता, इसीलिए मेरा थोड़ा माइंड ठीक नहीं रहता। आंटी प्लीज सॉरी अगर कोई गलती हो गई हो तो। और उसके बाद मैं खाना गुरुजी को भोग लगाने के लिए जब लंगर प्रसाद लेके गई, गुरुजी के आगे मंदिर में रखा, अरदास की कि गुरुजी आप ही देखो, जो भी है जो भी हुआ है मुझे नहीं पता, सब आपको ही पता है। और उसके बाद जब मैं आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रही थी
तो मैंने देखा कि जो गिलास में जल प्रसाद रखा हुआ था पूरी तरह से हिल रहा था, पूरी तरह से हिल रहा था। मैंने मेरे घर में हमारा एक केयर टेकर रहता, उसको भी बुलाया, अपने हस्बैंड को भी मैंने दिखाया, और कोई हवा नहीं थी, कुछ भी नहीं है। मेरे घर में जो मंदिर है वो काफी अंदर जाके मेरे रूम में बना हुआ है, और मैंने दिखाया, बहुत जोर जोर से वो पानी जो जल प्रसाद था बहुत जोर जोर से हिल रहा था। मेरे आंखों से बहुत आंसू आए, मैं बहुत रोई। गुरुपा, आपने मेरी अरदास सुन ली, आप मेरे अंग संग हो, आपने देखा है सब कुछ जो मेरे घर में हुआ है। मैं बहुत रोना मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ, फिर भी अंदर से बिल्कुल टूटी हुई हूँ गुरुपा। ऐसे तो गुरुपा की मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, बेटी तो रोया ना कर, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तू, तेरे को जिसने रोवाया अब उनके रोने के दिन आ गए, मैं उनको देख लूंगा। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, लेकिन मैं थोड़े अपने बेटे की हेल्थ को लेके परेशान रहती हूँ, बस, और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ मेरे घर में गुरुपा ने इतना अच्छा सब कुछ कर दिया, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। मेरी हेल्थ भी आगे से मतलब 50% मेरी हेल्थ भी ठीक हुई है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि पहले से आप ठीक लग रहे हो। गुरुपा बस ऐसे ही अपना हाथ हमारे सिर पे रखना गुरुपा, सबके सिर पे हाथ रखना, सबको खुश रखना गुरुपा, जितने भी है, जो भी माड़ा भी कोई करता है उसको भी खुश रखना गुरुपा। गुरुपा, मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए, नहीं शब्द है मेरे पास गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने दोते दे सिर पे हमेशा हाथ रखियो गुरुपा, उन्हें हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, लंबी उम्र करो गुरुपा। इसके साथ ही मैं अपने अगले सत्संग शुक्राना सत्संग का शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी, और गुरु मंत्र जाप से शुक्राने सत्संग की समाप्ति करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं गुरुपा, शुक्राना सत्संग करते हुए, प्लीज अपनी नादान बच्ची समझ के माफ कर देना गुरुपा, माफ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू दीपांडी जी, प्लीज मेरा सत्संग अपलोड कर दीजिएगा। मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना शुक्राना कर बच्चे, शुक्राना कर बच्चे, शुक्राना कर। वैसे वो गुरु मंत्र जाप भी करता है, और जब भी जल प्रसाद वगैरह लंगर प्रसाद करता है तो वो गुरु मंत्र 7 बारी करके फिर करता है वो। मैंने उसको फोन पे गुरु जी की ब्लेसिंग भी दवाती हूँ, मत्था टेकवाती हूँ उसको। बस गुरु जी मेरे बच्चे को ठीक कर दे। दीपा जी, मैं आप अरदास करना प्लीज। जरूर आंटी, अरदास की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी ने तो आज मुझे वो फील करा दिया कि मुझे अरदास क्या बोलूँ मैं आपको। संगत जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। गुरुजी ने आज मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी है, कोई थॉट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि गुरुजी बहुत बेचैन है आंटी के लिए, कि आंटी के घर में वो जो देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी बेकार दुनिया है, गंदी दुनिया है। आंटी जी, आज के बाद आपके घर में कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके बच्चे भी ठीक हो जाएंगे, बेटा भी, दोता भी, और आपकी अपनी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख नहीं है कि उसके सामने उसकी औलाद को कुछ हो। और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा गुरुजी से लड़ती हूँ कि आप गुरुजी सब कर सकते हो, फिर किसी माँ बाप के सामने उसके बच्चों को क्यों कुछ हो। बेशक बीमार रहे बच्चे, लेकिन सामने, आंखों के सामने रहे। तो आज गुरुजी ने मुझे ना, मतलब एक चीज़
रियलाइज़ कराई कि जो चीज़ मैं तुम्हें देता हूँ ना, मैं वो वापस भी ले सकता हूँ। तुम उसमें अपना अधिकार मत जताया करो। वो अपने तुम्हारे जो कर्म है, जो तुम्हारा उनके साथ जो लेन देन है, वो सिर्फ उस लिए इस दुनिया में आते हैं। तो लेकिन ये इतना बड़ा दुख है कि आप पूरी जिंदगी किसी माँ बाप को लग जाती है इस दुख से निकलने के लिए। लेकिन आज गुरुजी ने, आंटी जी, आपके लिए जो टेलीपैथी के थ्रू, मैं किसी एक संगत के लिए नहीं, ये आंटी जिसका सत्संग है, मैं नहीं जानती उनको, आज उनका सत्संग पहली बार मेरे उस पे आया और आज ही आया और आज ही गुरुजी की आज्ञा हुई है कि तू इसको, मतलब ये मेरे पास मंडे को आया है और मैं रात को बैठ के आज सत्संग ये अपलोड कर रही हूँ, जबकि मैं एक सत्संग सुबह के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। पर अब गुरुजी की आज्ञा है तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। संगत जी, आंटी के लिए गुरुजी का ये टेलीपैथी के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपके घर में जो भी ब्लैक मैजिक है, आपको लगता है कि मेरे घर में कुछ भी बुरा हुआ है या कोई कर रहा है, तो गुरुजी ने बोला कि तूने इतना सब्र कर लिया है कि अब जिसने तेरे साथ इतना बुरा किया है, ये ब्लैक मैजिक किया है या कुछ भी किया है, अब उसका गुरुजी उसके साथ जो करेंगे वो आपके आंखों के सामने आ जाएगा। उन्होंने आपको जो सताया है अब आपको समझ आ जाएगी, दिख जाएगा। गुरुजी उनको उनके किए की वो सजा देंगे कि आपको समझ आ जाएगी कि उन्होंने आपके साथ जो किया है, तो वो भी गुरुजी की नज़र है कि वो जब कर रहे थे, गुरुजी ने उनको हिंट दिए, कई बार समझाने की कोशिश करी, पर कई लोगों को नहीं समझ आती। अपने सुख के लिए जब लोग दूसरों को दुख देने लगते हैं, उनके पाप का घड़ा जब फूटता है ना, तो वो कहीं के नहीं रहते। आज मेरा दिल इतना दुखी हुआ, मैंने कहा मैं क्यों रो रही हूँ, तो मुझे समझ आई कि मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। अब आप खुद सोचिए, ये बच्चा, आंटी जी का मैसेज आया कि आंटी ने पहले ये ऑडियो डाली हुई थी, फिर ये आंटी ने ये बच्चे के साथ ये मैसेज डाला हुआ था। और आप विश्वास करें, मैं इस बच्चे को देखूं, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये बच्चे की डेथ 1.5 साल पहले हुई है ब्लैक मैजिक की वजह से। और मैंने फिर आंटी का जब, क्योंकि मैं ऑलरेडी रो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं नहीं रो रही थी, गुरुजी मेरे आंखों से आंसू निकलवा रहे थे, क्योंकि अंदर ही कहीं ना कहीं गुरुजी भी बहुत ज़्यादा, ये क्या बोलूँ इस चीज़ को, कि दिल से गुरुजी भी दुखी हैं आपके दुख को देखकर। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं होता और दुगना दुखी हो जाता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें भोगने ही है। आंटी जी अपने घर के मेन गेट पे बाहर की तरफ ओम लिखिए, उंगली से, खाली उंगली से ओम लिखते रहे। आप अपने घर के हर दरवाजे पे, हर दीवार पे हाथ से ऐसी ओम लिखें। सिर्फ मैंने मेरी पिछली कई वीडियो में बताया है, घर में कोई ब्लैक मैजिक बाहर करता है, जो करता है वो बाहर से बाहर चला जाता है। आपके मेन गेट पे कोई चीज़ आपको मिली, आपने अगर मेरे सत्संग सुने होते तो आप उस चीज़ को हाथ ना लगाती, आप उस गेट पे ओम लिख देती, उस चीज़ का असर वहीं ख़त्म हो जाता। संगत जी, सॉरी आज मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। मैं गुरुजी से, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गुरुजी के कंधे पे सिर रख के रो रही हूँ कि गुरुजी ऐसे मेरे को ऐसे सत्संग नहीं सुनाने। मेरा दिल घबराता है, मैं ऐसी चीज़ें पढ़ लूँ मुझे कुछ होने लग जाता है। मैं कई चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कि आपने किसी पे ब्लैक मैजिक करना है करो, किसी को अपने वश में करना है करो, पर किसी की औलाद पे ऐसा कुछ मत करो कि माँ बाप अपनी औलाद को जिंदगी भर देखने के लिए तरस जाए। और मैं, आंटी जी आपका दुख इतना बड़ा है कि आप विश्वास करें कि कहीं ना कहीं गुरु जी भी बहुत दुखी है, आपके लिए बहुत दुखी है। पर हमारे कर्मों के फल ऐसे हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं, इस जन्म के नहीं तो किसी और जन्म में। पर मैं आपको एक आश्वासन नहीं, एक सच्ची गुरु जी की एक आपके ऊपर जो आशीर्वाद है, मैं वो बताना चाहती हूँ कि आपके बेटे को और आपके दोते को कुछ नहीं होगा। और आपके 2 बच्चे जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिस किसी भी वजह से, वो दोनों अब गुरुजी के पास है। गुरुजी उनको बहुत अच्छे से रख रहे हैं और उनके ऊपर अब कोई ब्लैक मैजिक भी नहीं कर सकता। आप प्लीज अपना ध्यान रखें, खुश रहने की कोशिश करें। आपके बेटे को और आपके दोते को लंबी उम्र है, गुरुजी उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बनाए रख रहे हैं। आप विश्वास करें। और संगत जी, आप में से अगर किसी ने ये पीड़ा कभी भी सहन की हो तो विश्वास करें कि गुरुजी के पास है आपकी औलाद। गुरुजी उसको आपसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रख रहे हैं।
गुरुजी अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। संगत जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी सत्संग को अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चों को लंबी उम्र देना गुरु जी। सबकी गलतियां और बुरे कर्म माफ़ करना गुरु जी। जय